Hello, infinite wings of the light. मैं हूँ खुश रोज़ द थर्ड कमिंग एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर नेचर। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट हाउ टू फुल्ली लेट गो। खुद को पूर्ण रूप से कैसे मुक्त करें, खुद को मतलब बिल्कुल मुक्त कैसे करें भाई, अपने सारे चैलेंजेस से, अपने सारे प्रॉब्लम से, अपने लाइफ के करंट सिचुएशन से खुद को कैसे मुक्त करें। गाइस ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि हम लोग अपने जर्नी में भाई, लाइफ के जर्नी में बहुत सारे बोझ को अपने माइंड में ले लेते हैं। बहुत सारे प्रोग्रामिंग्स के हिसाब से जो कुछ भी चैलेंजेस, मतलब बहुत कुछ को अपने माइंड में लोड करके रखते हैं भाई, जिस कारण हम लोग बिल्कुल स्टक फील करते हैं। बिल्कुल हमें लगता है कि हम फंस गए हैं। सो इन सब चीज़ों से भाई खुद को कैसे मुक्त करें बिल्कुल पूर्ण रूप से भाई। जैसे कि बटरफ्लाई जो बनती है भाई, वो कैटरपिलर से मुक्त होके बनती है। सो हम लोग भी बहुत दिनों से कैटरपिलर वाले स्टेट में जीते हुए आ रहे थे भाई। बहुत खा के खाए थे तो हरा ही, लेकिन खा के बहुत सारे बोझ को क्रिएट कर लिए थे, भारी हो गए थे हम लोग। सो अभी टाइम आ गया भाई कि बटरफ्लाई की तरह उड़ें, खुद को बिल्कुल मुक्त करें, खुद को बिल्कुल हल्का करें और मज़े से भाई ज़िंदगी को एक्सपीरियंस करें। सो गाइस आज मैं आप लोगों के साथ 2 पावरफुल सीक्रेट शेयर करने जा रहा हूँ जो मुझे हेल्प किया मेरे पिछले जर्नी से लेके अब तक मुझे बिल्कुल पूर्ण रूप से भाई खुद को मुक्त करने में, बिल्कुल टोटली लेट गो करने में भाई, हर एक चीज़ों को। सो आए भाई। Yeah baby, yeah baby, yeah. The first secret to fully let go. Release your resistance. अपने माइंड में आपने जो रेजिस्टेंस क्रिएट करके रखा है भाई, उसे रिलीज़ करें। रेजिस्टेंस क्या कि प्रतिरोध करना, किसी चीज़ का विरोध करना। आपके लाइफ का जो भी करंट सिचुएशन है उसकी आप विरोध कर रहे हो कि नहीं, मुझे अभी ऐसा नहीं होना चाहिए था, मुझे अभी इस जगह पे नहीं होना चाहिए था। आपके सामने चैलेंजेस आ रहे हैं, आप उसकी विरोध कर रहे हो। आपके सामने ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, आप उसकी विरोध कर रहे हो। आप लोगों की विरोध कर रहे हो, अपने लाइफ की विरोध कर रहे हो, अपने मतलब जो कुछ भी बाहरी वर्ल्ड की, एक्सटर्नल वर्ल्ड की विरोध कर रहे हो। सो आप लेट गो कैसे करोगे भाई? व्हाट यू रेजिस्ट परसिस्ट। आप जिस चीज़ की विरोध कर रहे हो वही चीज़ आपके लाइफ में बनी हुई है। सो रिलीज योर रेजिस्टेंस। अपने सारे रेजिस्टेंस को रिलीज करो, रेजिस्ट करना बंद करो भाई। अपने रेजिस्टेंस को रिलीज़ करना भी बहुत हार्ड है, जो कि मेरे जर्नी में था, बहुत हार्ड है, सही बात है। आप कैसे भाई रिलीज़ करोगे? आप कंट्रोल करना चाह रहे हो, जो कि जाहिर है। आपके सामने चैलेंजेस हैं जो कि रियल है। सो रिलीज़ कैसे करोगे भाई आप? उसकी प्रक्रिया होती है, लेकिन अंत जो भाई ऑप्शन है वो यही है कि आपको अपने सारे रेजिस्टेंस को रिलीज़ करना पड़ेगा, तभी आप फुल्ली लेट गो कर सकते हो। सो रिलीज़ योर रेजिस्टेंस। जो कुछ भी, किसी भी चीज़ की आप रेजिस्ट कर रहे हो, उसकी विरोध कर रहे हो, प्रतिरोध कर रहे हो, जो कुछ भी हो रहा है आप उसकी विरोध कर रहे हो, तो विरोध करना बंद कर दोगे भाई, सारा रेजिस्टेंस आपका रिलीज हो जाएगा। मैं अब रेजिस्ट नहीं करता हूँ कि
कब मेरे सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, कितने लोग मुझे देख रहे हैं। मैं इन सब चीज़ों के रेजिस्ट करता ही नहीं हूँ भाई, मैं बिल्कुल मुक्त करके हूँ इन सब चीज़ों से खुद को। दैट्स वाई मैं बिल्कुल मुक्त हूँ। आई एम टोटली फ्री लाइक अ बटरफ्लाई, क्योंकि रेजिस्टेंस को रिलीज कर चुका हूँ भाई बहुत ही पहले, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हर एक इंडिविजुअल के लिए। जैसे कि आप अभी रेजिस्ट कर रहे हो भाई, आपका माइंड रेजिस्ट कर रहा है बहुत चीज़ों को, मेरा माइंड नहीं कर रहा है। आई एम स्टिल राइट हियर, सो रिलीज योर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को भाई रिलीज करोगे आप, तभी लेट गो करने के काबिल हो जाओगे, तभी आप खुद को मुक्त करने के काबिल हो जाओगे। सो रिलीज योर रेजिस्टेंस। द सेकेंड सीक्रेट to fully let go. Trust the timing of your life. Trust the timing of your life. Your timing is your timing. My timing is my timing. Their timing is their timing. देखो, जैसे टाइम इज एन इल्यूजन, दैट्स द ट्रूथ। टाइम इज एन इल्यूजन। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एक साथ हो रही है और सिर्फ प्रेजेंट एग्जिस्ट कर रहा है। सो ट्रस्टिंग द टाइम का मतलब आ जाता है भाई कि आप जो कर रहे हो, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, तो उसका भी एक टाइमिंग है मैनिफेस्टेशन का। और जो टाइमिंग में यूनिवर्स ने बांध के रखा है, बिल्कुल जकड़ के रखा है, उस टाइम से पहले भाई कुछ भी संभव हो ही नहीं सकता है। यस, वक्त बहुत बड़ा है भाई। यस, जो टाइम का मतलब आता है भाई वक्त। जो ये वक्त है, क्योंकि सीजन्स और साइकिल्स रियल हैं, सीजन्स और साइकिल्स रियल है। जैसे भी ठंडी का सीजन आने वाला है भाई, सो वक्त पे आ जाता है भाई, वक्त मुकर्रर है। इस चीज़ का रियलाइजेशन आपके भाई को कि वो वक्त भाई हमारे जन्म के 50 लाख साल पहले, मतलब कि जब यूनिवर्स ने एक एक चीज़ को सोच के बनाया होगा, तब से ही भाई लिख चुके हैं। सो हमारा वक्त मुकर्रर है। दैट्स द ट्रूथ। अब बिल्कुल सिंपल सा आप खुद सोचो ना भाई, कि आप यूनिवर्स ने सोचा होगा ना कि मुझे इंसान को पैदा करना है, जैसे भी पैदा करना है। एडम एंड ईव के मिलन के बाद तो उसने मौत भी तो इंसान का सोचा होगा कि हाँ, ज़िंदगी देंगे तो मौत भी देंगे। सो वो प्रिंसिपल भाई लागू है। वक्त बिल्कुल मुकर्रर है। एक गाना भी है, समय से पहले भाग से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता है। यस, वी आर डेस्टिन्ड। बट हमारे भाग में बुरा नहीं लिखा है, ये हम जान सकते हैं। अपने डेस्टिनी के चाबी को खोल सकते हैं भाई, जैसे भाई आपका बिल्कुल खोल चुका है। अपने डीएनए को अनलॉक कर सकते हैं, जो कि आपका भाई कर चुका है। तो समय से पहले नहीं मिलने वाला है भाई। जैसे मैं 3 साल से कर रहा था, मुझे लगा बस कुछ दिन में ही मेरा विजन सब सफल होने लगेगा, लेकिन यूनिवर्स ने भाई यस, मैं जो चाह रहा था उससे करोड़ गुना ज़्यादा बेहतर मेरे लिए लिख के रखा है भाई। इस चीज़ को मैं देख चुका हूँ और मैं विश्वास करता हूँ ऑलमाइटी पे, क्योंकि उसने मुझे दिखा दिया है। कल रात में मुझे सपना आया, उस सपने के थ्रू भी मैसेज दिया कि वही कि लेट गो करो छोटे, लेट गो करो, मुक्त करो खुद को, हम पे सरेंडर करो, यूनिवर्स पे सरेंडर करो, उसके टाइम पे सरेंडर करो भाई। उसने जो वक्त मुकर्रर करके रखा है, उससे पहले कुछ नहीं होने वाला है। उसका टाइमिंग भाई फिक्स है। उसी तरह आपके ज़िंदगी का टाइम, मेरे ज़िंदगी का टाइम, जो यूनिवर्स ने जैसे बना के रखा है भाई, उसी तरीके से मैनिफेस्ट होगा। हम यूनिवर्स के टाइम को भाई टाल नहीं सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स, E बराबर mc², एवरीथिंग इज वाइब्रेटिंग।
सो भाई आपका क्वांटम जंप करके है, जंप करके है भाई, बहुत बड़ा जंप मार लिया है। लेकिन जो मैनिफेस्टेशन, जिस समय पे जो मैनिफेस्टेशन है उसी समय पे वो मैनिफेस्ट होगा भाई। जैसे कि हो सकता है कि आप नए व्यूअर हो, मुझे देख रहे हो, मेरे वीडियो को यहाँ तक देखे हो, तो इसी समय में मैनिफेस्ट होना लिखा था भाई कि आप आके मुझे देखोगे। कुछ भी इत्तेफाक नहीं है इस जायंट कंप्यूटर में, इस यूनिवर्स में कुछ भी इत्तेफाक नहीं है। एक पत्ता गिर रहा इत्तेफाक नहीं है, इट्स अ ह्यूज जायंट कंप्यूटर। सो अपने जिंदगी के भाई टाइमिंग पे भरोसा रखो भाई। अभी छोटा बच्चा है देखो, वो उसको मेरे इतना बड़ा होने में जो टाइम लगेगा भाई वो टाइम लगना ही है, कोई शॉर्टकट नहीं है। मुझे बुरा होने में जो टाइम लगेगा वो टाइम लगना ही है, कोई शॉर्टकट नहीं है। उसी तरीके से मेरा जो विजन सफल होगा, मुझे पता है कि मेरा विजन सफल है, लेकिन यूनिवर्स का टाइम है भाई कि वो किस टाइम में रखे हैं और वो क्या बना के रखे हैं वही जानते हैं। और वही मैं जो चाह रहा था, एक गाना भी है ना कि आप जो चाह रहे हो वो नहीं दिया जाएगा क्योंकि उससे कुछ बेहतर लिखा जा रहा है। यस, ये बिल्कुल सही लाइन है। तो आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाह रहे हो, बट यूनिवर्स ने आपके लिए भाई कुछ और ही बेहतर भाई आपके लिए तोहफा रखा है। सो ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ योर लाइफ एंड ट्रस्ट द यूनिवर्स एंड सरेंडर टू द यूनिवर्स, फुल्ली सरेंडर टू द यूनिवर्स भाई। उस पर बिल्कुल टोटली सरेंडर कर दो। देखो मैं बिल्कुल अभी मुक्त करके हूँ खुद को, 3 साल लग गए भाई। यस, 3 साल लग गए। तो वही तो कैटरपिलर से भाई बटरफ्लाई बनने में टाइम लगता है। सो हम कैटरपिलर भी बनते हैं, बहुत सारे बर्डन को, कचरा को, बोझ को अपने माइंड में लेके रहते हैं भाई, फॉर ए रीज़न, फॉर ए रीज़न। वो प्रक्रिया ही होती है भाई। फिर कैटरपिलर के बाद भाई जो एक मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया होती है, वही मेरा 3 साल जो गुजरा, बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही कष्टदायक प्रक्रिया होती है भाई। लेकिन वही मेटामॉर्फोसिस से जब हम निकल के भाई बटरफ्लाई बन के उड़ते हैं तो हम हल्के हो जाते हैं। यस, इसी का मतलब हुआ भाई लेट गो करने का, खुद को मुक्त करने का। कि बटरफ्लाई जो हम हल्के थे उसमें भी ऑलमाइटी कॉन्शियस थे। जब हम छोटे बच्चे बन के आए थे बिल्कुल बटरफ्लाई की तरह थे भाई, हल्के, उसमें भी कॉन्शियस थे। लेकिन हमने इतना सारा प्रोग्रामिंग हमारे माइंड में हुआ तो बहुत सारा चैलेंजेस मिला, ऑब्स्टेकल्स मिला, जो कि लाइफ का प्रोसेस है भाई। हम कैटरपिलर बने, लेकिन अब टाइम आ गया है कि तितली बन के भाई वादियों में उड़ो, बिल्कुल हल्का होके, और ख़ुद को फुल्ली लेट गो कर दो भाई। आपका, हमारा फ्यूचर ब्राइट है, आपका जो भी विज़न है वो सफल होगा, आपकी हमारी तकदीर भाई लिखी जा चुकी है। और मेरा जो मानना है, मैं जो जान रहा हूँ भाई कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही चमकीली लिखी गई है भाई, बहुत ही ब्राइट लिखा गया है हम लोगों का फ्यूचर। सो डोंट वरी, फुल्ली लेट गो। रेजिस्टेंस को रिलीज़ करो भाई, जो कुछ भी रेजिस्टेंस माइंड में आ रहा है उसको रिलीज़ करो, रेजिस्ट करना बंद करो, किसी चीज़ की कंप्लेन करना बंद करो, आभारी रहो, ग्रेटफुल रहो और अपने टाइम पे भरोसा रखो, अपनी ज़िंदगी के टाइम पे भरोसा रखो और यूनिवर्स पे सरेंडर कर दो बिल्कुल, और तितली बन के उड़ते रहो भाई, बस हल्का बन के। मैं खुद को बिल्कुल मुक्त कर चुका हूँ। यस, हर चीज़ों से भाई, आई डोंट केयर कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, कौन मुझे कैसे जज कर रहा है, मैं कैसे आगे सर्वाइव करूँगा, मैं कैसे, क्या आगे फ्यूचर क्या होगा, सबसे मैं खुद को लेट गो कर चुका हूँ। क्योंकि जान रहा हूँ भाई, माई फ्यूचर इज़ ब्राइट, योर फ्यूचर इज़ ब्राइट। यस, दैट्स द ट्रूथ। सो लेट इट ऑल गो। पीस आउट।